पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आज न्यूज स्टूडियो की टीम पहुंची है ज्वालापुर और हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद है विधायक सुरेश राठौर जी। उनसे खास बातचीत करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विधायक सुरेश राठौर जी ज्वालापुर से विधायक है और फिर से चुनावी मैदान में ज्वालापुर से उतरे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, एक अहम मुद्दा जो होता है, चुनावी माहौल बना हुआ है और विकास जो है एक अहम मुद्दा है, तो सबसे पहले मैं विकास पे ही चर्चा करना चाहूँगी कि ज्वालापुर में कितना विकास आपने किया है और कितने विकास कार्य होना अभी बाकी है। देखिए, अगर हम उत्तराखंड की ज्वालापुर विधानसभा की बात करें तो विकास की दृष्टि से जब हमारे हाथों में उसकी बागडोर मिली तो बहुत पिछड़ा हुआ था। 70-72 सालों की आज़ादी के बाद भी यहाँ पर ना सड़कें थी, ना ठीक से बिजली थी, और अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जो एक गांव मेरा ऐसा है दूर दृष्टि से अगर देखा जाए, झींवर रेडी के अंदर आज भी सड़कें नहीं थी। पहली बार हमने सड़कें बनाई, वहाँ पर टाइल्स लगाने का काम किया। 1 किलोमीटर सड़क मैंने मेरा गांव मेरी सड़क के अंतर्गत बनाने का काम किया। वहाँ पर पुल नहीं था, 54 करोड़ की योजना से हमने पुल स्वीकृत कराया, टांडियों के लिए पुल की स्थापना की है। तो विकास की दृष्टि से अगर हम कहें, जो मेरा घाट क्षेत्र है और दूसरी लक्सर की तरफ से जो शुरू हो जाता है पीतपुर, वो खादर के क्षेत्र में आता है, तो एक लंबी दूरी तय करते हुए लक्सर से लेकर सहारनपुर के किनारे तक कालेवाला और ये सब क्षेत्र जो है मेरा विधानसभा में आता है। तो ये लंबी दूरी तय करने के बावजूद भी विकास की किरणें हमने वहाँ पहुँचाई हैं। लगभग 5 पुलों का निर्माण हमने किया। जी सर। और सर, उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है, जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है, तो आपकी किस तरह की तैयारियाँ हैं? तो निरंतर हम तो बराबर चुनाव में रहते हैं। सेवा ही संगठन है, संगठन ही सेवा है। हमारा पन्ना प्रमुख तक नीचे स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गठन होता है। अब जो नीचे ज़मीन तक काम करने की शैली है उसमें हम निरंतर काम करते रहे, संगठन के अनुसार हम आगे बढ़ते रहते हैं। पहले हमारा बूथ कमेटियाँ बनी, बूथ के बाद में पन्ना प्रमुख बने, तो पन्ना प्रमुख के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। उसमें भी 5-5 लोगों के हमने समूह बनाए हैं जिनका केवल 30 लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य रहता है। उस पर हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आज की तारीख में सुबह ही उठकर कार्यकर्ता निकलते हैं अपने घरों से और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, बात करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। तो आजकल जो भी इस तरह के आयाम है, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जो प्रचार का एक माध्यम बना, उसमें भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जी। और सर, इस बीच जो है वो तमाम प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ज्वालापुर की अगर हम बात करें तो आप अपनी चुनौती में किसी को देखते हैं यहाँ पर? मेरे सामने तो कोई अभी तक चुनौती कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि हम रेस में बहुत आगे हैं। जी। ये हमारे पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो कहाँ तक दौड़ पाते हैं ये तो वो जाने, लेकिन हमारा जो अपना सोच है, हम 29-30 हज़ार से शुरू होते हैं और ये 20 और 22 पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो हम चुनौती कहाँ किससे महसूस करें, तो ये तो कहना अभी संभव नहीं है कि हमारी किसी से चुनौती है। वो लोग हमारे पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब कौन नंबर 1 पे रहेगा उनमें, कौन नंबर 2 पे रहेगा, कौन नंबर 3 पे रहेगा, तो इस बात की चुनौती आपस में लगी होगी। हम इसमें दौड़ में सबसे आगे हैं। जी सर, प्रदेश में अभी जो है वो बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया है इस बार 60 पार, वैसे ही कांग्रेस ने भी नारा दिया है 4 धाम 4 काम। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमने 4 धाम का विकास किया है। ऑल वेदर रोड के माध्यम से हमने केदारपुरी को बसाने का काम किया। क्या पहले भगवान केदार की ऐसी नगरी बनी थी क्या? हमने ऑल वेदर रोड के माध्यम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री सभी मार्गों को जोड़ने का काम किया। ये दुनिया के अंदर हमने इतिहास बनाया। माननीय मोदी जी और गडकरी जी की योजना को सफल किया। आज हम 2 घंटे के अंदर दिल्ली चले जाते हैं, 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो आज से पहले 6 घंटे लगते थे, पूरा दिन खराब होता था। मैंने भी स्वयं अपने आप में प्रैक्टिकल करके देखा। मैं सुबह गया दिल्ली और दिल्ली से लौटकर उसके बाद में अपने काम को यहाँ दिन भर अपने लोगों में सम्मिलित हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास किया है और ये जनता जानती है।
तो हम आगे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और वही हमारा सिद्धांत है आगे बढ़ने का। जी सर, अभी आपने कहा है कि बहुत सारे विकास कार्य जो है वो ज्वालापुर में हुए हैं और बहुत सारे विकास कार्य होना अभी भी बाकी है, तो फिर से जनता आप पर विश्वास करती है, जीत का ताज जो है वो आपको मिलता है, तो आपकी प्रमुख मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, मुख्य बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मेरे यहाँ 3 पुलों का निर्माण शेष है। मैं चाहूँगा सबसे पहले पुलों का निर्माण हो। एक मैंने कहा ड्रीम प्रोजेक्ट, मैंने कहा कि धनौरी से लेकर घाट क्षेत्र को होते हुए इकबालपुर तक नहर का एक निर्माण होना चाहिए। उसकी डीपीआर तैयार है। मैंने भौगोलिक सर्वे, जोलॉजिकल सर्वे ये सारे करा दिए, डीपीआर तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री सिंचाई रोजगार योजना के अंतर्गत इस नहर का निर्माण होना, इस नहर के निर्माण में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कारोबार मिलेगा, पीने के लिए पानी भी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा और गंगा किसानों के द्वारे पहुंचेगी, ऐसी मेरी योजना है। एक बार अंग्रेज हुआ करते थे कैटले, उन्होंने नहर को निर्माण किया था। हम चाहते हैं हमारी सरकार भी उस नहर के निर्माण में अपना योगदान दे। 665 क्यूसेक पानी माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार के माध्यम से मिलना है। जब वो पानी मिल जाएगा तो नहर का निर्माण पे लगी हुई रोक जो है वो हट जाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, अब मतदान के लिए कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगी कि पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता का प्यार हमेशा मिलता रहा। हम कई सारे डिग्री कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं, बुग्गावाला को एक विकास खंड देना चाहते हैं। तो हम जिस राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही इस काम को कर सकती है, किसी और अन्य दल के बस में ये नहीं है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हुए, मेरे को विजयी बनाते हुए, पुष्कर सिंह धामी और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हुए ज्वालापुर विधानसभा में भारी मतों से पुनः एक बार विजयी बनाकर अपना योगदान प्रदान करेंगे, क्योंकि मतदाता जो है वो भगवान होता है, दाता देने वाला। इसको हमने सूची में लिखा, मतदाता। जो व्यक्ति मत को देता है वो दाता के रूप में होता है। हम उनको दाता के रूप में प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिले और उसी दृष्टि से हम उनको आगे विकास के काम में जोड़ें। इसी कल्पना के साथ हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और भारत माँ का गुणगान करते हुए बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ स्टूडियो से बात करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और निरंतर मैं आपको पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मेरी ओर से, ज्वालापुर विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया सर। तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे ज्वालापुर प्रत्याशी सुरेश राठौड़ जी, जिनका कहना है कि अगर जनता उन्हें उनका साथ देती है तो बहुत सारे विकास कार्य जो है उन्होंने ज्वालापुर में किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ विकास कार्य करना बाकी है और अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो जनता की तरफ पूरा समर्थन उनका रहेगा। जनता का विकास करना, ज्वालापुर का विकास करना, ये उनकी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। और उनका कहना है कि कुछ विकास कार्य जो उन्होंने किए हैं उनके अलावा भी और भी मुख्य विकास कार्य यहाँ पर होने बाकी हैं, जिनको वो ज़रूर पूरा करेंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ प्रदीप्ता रमोला, ज्वालापुर। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।